वो स्पीड ब्रेकर पार ही नहीं कर पा रही। नहीं आशीष जी, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ राजस्थान का, और उन्होंने 7,000 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास किया। हम्म। तो देखिए, जिस तरीके हमारे में जो स्थिति है वो स्पष्ट है। हमारा हम्म। एक ही नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम्म। एक ही नाम है, भारतीय जनता पार्टी, और एक ही निशान है, कमल का। और हम्म। जिसके लिए हम जिसके साथ हम चल रहे हैं। तो उसी इसमें चलते हुए जो भी घोषणाएं हैं वो आज एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। वो आज नहीं हो रहा है, कल हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। लेकिन जिस तरीके की आप अभी मैं रतन जी को सुन रहा था कि उन्होंने बेरोजगारी कम करने की बात की और महंगाई। अभी राजस्थान में महंगाई की दर 8.1% से ज्यादा है। आपको, हम्म। रतन जी को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं। हम्म। बेरोजगारी का दर वहां पे पूरे देश में से सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो राजस्थान में है। पेट्रोल के प्राइसेस सबसे ज्यादा देश में कहीं है तो वो राजस्थान में है। महिलाओं पे अत्याचार, अगर एनसीआरबी के आंकड़े निकाल कर आप देख लीजिए, मैं आंकड़ों पे बात करूंगा, हवा हवाई कोई बातें नहीं, लेकिन वो आंकड़े किसी को झुठला नहीं सकते। वो आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, आंकड़े कांग्रेस की सच्चाई वहां पे दिखा देंगे कि हम्म। किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले में, किस तरीके से क्राइम के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। और हम्म। यही सब कमोबेश बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कल अपनी रैली में कही है। हम्म। तो जनता जानती है, इनका इनका जहां जहां भी इनकी सरकारें चल रही हैं, किस तरीके से वहां पे अव्यवस्था फैली हुई है, किस तरीके से अराजकता फैली हुई है। वहां पे कन्हैया अ, लाल को काट दिया जाता है, और अरे कांग्रेस बाप, की सरकार उस पर एक शब्द नहीं बोलती है, नुपुर उसको शर्मा को निंदा नहीं भूल गए करती क्या? है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप अपनी बात अपने समय पर रखिएगा। अरे झूठ उसके बोलेंगे। बाद ठीक है, किस तिवारी तरीके जी से, सुन लीजिए। तिवारी जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। अमित जी बात पूरी कीजिए। जी, तो किस तरीके से कन्हैया लाल को काट दिया जाता है, इनकी सरकार कुछ नहीं बोलती है। किस तरीके से एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जो हत्यारे हैं उनको भगाने का काम किया जाता है और उनको संरक्षण देने का काम किया जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए, वहां पे राजस्थान में जगह जगह कई कई जगहों पे राशन के किट बांट रही है कांग्रेस की सरकार। जिस नमक के लिए गांधी जी ने संघर्ष किया था, उस नमक में मिलावट करने का काम कर रही है वहां पे गहलोत की सरकार। तो वो एक अराजकता की स्थिति बनी हुई है, और जनता ने संकल्प ले लिया है कि कांग्रेस की सरकार को यहां से उखाड़ के फेंक देना है। और वो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। जहां तक रही भाजपा की लिस्ट की बात, वो एक दो दिन की देरी है, वो कुछ प्रक्रिया में होता है, और वो आज नहीं तो कल लिस्ट जारी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है चलिए, आशीष। स्पष्ट कर दिया है प्रधानमंत्री ने, यही माना जाए इसे। जी आशीष जी, मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही कह दिया था कि हमारा एक ही नेता है, एक हम्म। ही नाम है, और एक ही निशान है, और हम्म। हम उसी को लेकर चुनाव में जाएंगे। हम्म। अब किंतु परंतु इसके पीछे आगे पीछे का विश्लेषण जो भी इस राजनीतिक पंडित हैं वो करते रहे, उसके उनका वो अधिकार है। पर हम्म। आप ये देखिए, मैं आपके प्रश्न पे और विस्तृत रूप से चर्चा करें उसके पहले, आप किस तरीके से, अगर आप कांग्रेस से प्रश्न पूछ लेंगे, हम्म। अगर आप उनको कटघरे में खड़ा करेंगे कि राजस्थान में इतनी महंगाई क्यों है, आप जहां जहां सरकारों में है वहां पे बिजली महंगी क्यों है, वहां पे बेरोजगारी क्यों है, वहां पे क्राइम इतना ज्यादा, वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार क्यों होता है, आपके नेता क्यों कहते हैं कि हिंदू एड्स है, सनातन एड्स है, तो ये आपको कहने लगेंगे कि आप गोदी मीडिया हैं। ये जो भी इसके पक्ष में बात करेगा वो उनको बिका हुआ कहने लगेंगे, उनको कहने लगेंगे कि ये भाजपा के प्रवक्ता हैं। तो किस तरीके से इनकी बौखलाहट जो है वो सामने नजर आ जाती है। ये अपने पक्ष में अगर छोड़कर दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते। आज राजस्थान की जनता कह रही है, कल प्रधानमंत्री वहां थे, जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन बिल जब से पास हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों में महिलाओं का जिस तरीके से स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जी का कर रही हैं, जिस बढ़ चढ़ के वो उनका स्वागत कर रही हैं, उससे कांग्रेस पार्टी डर गई है। उससे वो हताश हो गई है कि अब उनका इस प्रदेश में आना नामुमकिन है, ये समझ चुकी है। और यही कमोवेश हाल है। इसके वजह से ही कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की फोटो हटा ली गई है, और हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाए वो चेहरा ढूंढने के तलाश में लग गई है। और इसी तरीके से आप देख लीजिए, राजस्थान में क्या क्या काम हुआ। आज गहलोत जी की सरकार है, वहां पे आप बोलते हैं 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहे हैं। आप
एक भी लाभार्थी आप उसका दिखा दीजिए। हम तो अपने जितने भी जन कल्याणी कार्य हैं, हम आप उनको लेके आ रहा हूं मैं, रतन जाइए। जी। जिस भी राज्य में जाएंगे, हजारों लोग खड़े हो जाएंगे कि हाँ हमें घर मिला है, हमारे घर में गैस की पाइपलाइन बिछी है, हमारे घर साफ जल आया है, हमारे घर में बिजली आई है। आप राजस्थान में निकल जाइए, आपको एक भी व्यक्ति 500 रुपए का गैस सिलेंडर उसको मिलता हो, वो आपको मिलेगा नहीं ढूंढने से। अगर कोई वहां बोलता भी है तो वो निश्चित तौर पे कांग्रेस का पेड कार्यकर्ता होगा। दूसरी बात, आप देख किस तरीके से वहां पे बंटाधार हुई है सरकार, वहां पे राशन के किट्स बांटे जा रहे हैं। अभी तो कल ही हमने गांधी जी की जयंती मनाई। गांधी जी ने जिस नमक के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस नमक के को इन्होंने गोडसेवादी गांधी जी का नाम शोभा नहीं दे रहा है। ठीक है रतन जी, सुनिए। तीसरी बात, जिस तरीके से ये कहते हैं कि ये महिलाओं के सम्मान करते हैं, आपका जहां पे आधार ही नहीं है। आप यूपी में आपने 40% सीटें महिलाओं को दे दी। जहां पे आपका कोई आधार नहीं है, वहां पे आप महिलाओं को 100% सीटें दे दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जहां पे आप जीत सकते थे, जहां पे आप जैसे हिमाचल में, जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, आपने कितनी प्रतिशत सीटें महिलाओं को दिया? 0। और उनकी विनेबिलिटी पे आप कैसे एश्योर करेंगे? हमने 2014 में जितने महिलाओं को सीट दी, उससे 68% विनेबिलिटी थी। जितनी 2019 में दी, उसके 80% विनेबिलिटी थी। तो हम वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता रही है। नारियों का, देश की महिलाओं का डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी हमने सुनिश्चित किया है। तो हमारा काम तो सबके सामने है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से आज चल रही है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो और मध्य प्रदेश में, ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, ये तो करप्शन नाथ जो कमलनाथ है, वो वहां पे जब उनकी सरकार थी, 15 महीनों में उन्होंने करप्शन की पराकाष्ठा कर दी। जब छापे मारे गए, उनके सहयोगियों के, उनके रिश्तेदारों के, उनके दोस्तों के यहां से 250 करोड़ बरामद हुआ। अमित जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। जी आशीष जी, देखिए जल्दी से मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूं। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराते हैं, इन्हीं के राज्य में जब 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, इनके लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली जी ने कहा था सदन में खड़े होकर कि कास्ट सेंसस कराया जाए। उसके लिए जवाब देते हुए पी चिदम्बरम ने कहा था, अब मैं कोट कर रहा हूं पी चिदम्बरम ने कहा था, कास्ट बेस्ड सेंसस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कास्टलेस सोसाइटी। इनको अपने ही नेता का पता नहीं है, इनकी विचारधारा क्या है। झूठ बोल रहे हैं। जब से जांच चली गई थी तो एनएनई जी ने रिपोर्ट सौंपी थी। आशीष जी झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये एनएनई जी अपनी रिपोर्ट में बताए थे, और सरकार चली गई उसके बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया था। आप झूठ मत बोलिए चैनल पे। आप दोनों भाजपा के प्रवक्ता इस चैनल पे बैठ के झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने तो बिहार में करवा दिया, क्यों बौखलाहट आ रही आपको? कास्ट सेंसस कराया, क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? 4 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कर्नाटक में कास्ट सेंसस कराया, उसके लिए अरे भाई साहब, आपके प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के एरोप्लेन में घूमते हैं, वो उचित है क्या? अरबों रुपए खर्चा करते हैं, वो उचित है क्या? तो उस डेटा को पब्लिश करने की बात करते हैं। और जब देश की जनता का पैसा सरकार के प्रचार प्रसार में खर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री विदेशों में घूमने में खर्चा करते हैं, मन की बात करने में खर्चा करते हैं, कूड़ा था उसमें मन की